दोस्तों, हम लोगों के बिजनेस में कामयाब होने के लिए कभी आपने सोचा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे जो मोदी केयर का बिजनेस है या नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इसमें कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्सरिंग। नए लोगों को अपने बिजनेस में लेकर के आना। और स्पॉन्सरिंग के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? हमें प्लान या डेमो लोगों को दिखाना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं शो दी प्लान। अब दोस्तों, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहली चीज तो क्वांटिटी, मतलब कितने ज्यादा प्लान हम रेगुलरली दिखा रहे हैं, क्वांटिटी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वालिटी। जो हम प्लान दिखा रहे हैं वो किस तरीके से दिखा रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली इंपॉर्टेंट चीज कोई पूछी जाए तो वो होगी क्वांटिटी। जितने ज्यादा हम दिखाएंगे, द मोर द प्लान वी शो, द मोर द सक्सेस वी अचीव। ओके। सब पहले इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी। अगर नहीं भी आता है ना, एटलीस्ट तो भी जितना आता है कम से कम उतने से शुरू करें और प्लान दिखाना शुरू करें। दूसरा, जैसे जैसे हम प्लान दिखाते चले जाएंगे उसको बेटर करते जाए, उसकी क्वालिटी को बिल्ड करते जाए। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो पहले दिन से परफेक्शन नहीं आता दोस्तों, परफेक्शन आता है करते रहने से। ओके। तो पहले से ये मत सोचिएगा कभी भी कि यार मेरे को प्लान दिखाना है, मुझे अच्छे तरीके से दिखाना तो आता नहीं। कोई बात नहीं, आप जाइए, जाकर के प्लान दिखाना शुरू करें बस। ठीक है, कोई गलतियां भी होंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे 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 उसको बेटर करेंगे। ओके। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है दोस्तों। देखिए, जो प्लान दिखाएगा पैसा वही कमाएगा। ओके। अगर आपकी अपलाइन प्लान दिखा रही है, चाहे वो आपके लिए प्लान दिखा रही हो, आपके किसी सब्जेक्ट को या आपके किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहे हैं, अगर वो प्लान दिखा रहे हैं ना, तो आगे चल करके पैसा उन्होंने ही कमाना। तो जो प्लान दिखाएगा पैसा वही कमाएगा, ये याद रखिए। तो आपने क्या करना है? आपने प्लान दिखाना शुरू करना है। ये एक साइकोलॉजिकली माइंड में ना फिट कर लीजिए इसे। ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी केयर कोई उसमें डिफरेंशिएट कर रहा है कि आप आपके डाउनलाइन के लिए या आपके लिए अगर आपकी अपलाइन ने प्लान दिखाया, ठीक है, तो पैसा जो है वो आपकी अपलाइन के पास जा रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट रहेंगे अपनी अपलाइन के ऊपर प्लान दिखाने के लिए, डेमो करने के लिए, तब तक आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। और हम सब लोग जो मोदी केयर में आए हैं, क्या थोड़े बहुत पैसे के लिए आए हैं या बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? नहीं चाहते। अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हैं? तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? ये प्लान दिखाने का तरीका पहले तो जल्दी से सीखना होगा और ज्यादा से ज्यादा प्लान खुद दिखाने होंगे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आइए, आज का सेशन इसी के ऊपर है, हाउ टू शो दी प्लान। ओके। इसको आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूं, और आप लोगों ने ध्यान से आज के इस सेशन को अटेंड करना है। और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इनवाइट कर लीजिए। आपको कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि 300 की लिमिट हमारी पूरी हो चुकी है। ओके। तो शो दी प्लान, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों, है ना? बच्चे होते हैं ना छोटे, वो हर चीज में पूछते हैं, मैं ये क्यों करूं? आप उनको बोलोगे पढ़ाई कर लो तो बोलेंगे क्यों करूं, सो जाओ तो बोलेंगे अभी क्यों सोए, है ना? खाना खा लो तो अभी क्यों खाएं। तो क्यों आता है क्वेश्चन हमेशा। तो हमारे भी अंदर माइंड में ये चीज आएगी कि यार प्लान दिखाना है, क्यों दिखाएं। तो आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एसटीपी मतलब शोधी प्लान जो है, एक तरीके से प्लान दिखाना, ये आपके बिजनेस को प्रोफेशनल बनाता है। एक तरीका है, भैया चलते फिरते यार मैंने ना मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है, और इसमें ना प्रोडक्ट मिलते हैं, और इसमें हमें सस्ते में मिल जाते हैं कुछ प्रोडक्ट, बड़े अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद हमें फ्री में प्रोडक्ट मिलते हैं। अब मैं तो जुड़ गया हूँ यार, मेरे को उसने ज्वाइन करवा दिया है, तू एक काम कर, तू भी मेरे साथ जुड़ जा। है ना? एक तरीका तो ये हो गया अपने बिजनेस को बताने का। दूसरा तरीका ये हुआ कि हमने प्रोफेशनली किसी से टाइम लिया। टाइम लेकर के लगभग 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट के अंदर अंदर में हमने उसे प्रोफेशनली एक बुकलेट के थ्रू या एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने उसे प्लान दिखाया, डेमो दिखाए, ठीक है, और एक तरीका फॉलो किया। तो अगर हम एक तरीका फॉलो करते हैं तो हम एक प्रोफेशनल कहलाते हैं। और चलते फिरते ऐसे ही बातें करते रहेंगे, फिर लोग हम कहते हैं कि यार लोग जुड़ते नहीं है, मेंबर बनते नहीं है। तो अगर हम अनप्रोफेशनल तरीके से लोगों को बताएंगे तो कभी भी लोग नहीं जुड़ेंगे, कभी भी लोग हमारी नहीं सुनेंगे। वो हमको वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारा भी कहानी वैसी हो जाएगी, हम दाल बराबर हो जाएंगे। हमारी बात में ना वजन नहीं आएगा, वेटेज नहीं आएगा। तो इसीलिए सही तरीके से प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब हम प्लान दिखाते हैं दोस्तों, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ओके। क्योंकि जब भी कोई काम आप प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, बिल्ड करेगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी
प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका जो है, कम्युनिकेशन, वो बिल्डअप होगा। और फिर आगे चल करके जब आप स्टेज पे आकर प्लान दिखाओगे तो आपका पब्लिक स्पीकिंग का तरीका भी बिल्डअप होगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं। ओके। दूसरी चीज, लॉ ऑफ एवरेज को आप मेंटेन कर पाते हैं। देखिए, हर काम में, हर जो भी हम एक्शंस करते हैं उसमें एक लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि इतनी बार अगर कोई चीज करते हो तो कितनी बार वो चीज सफल होगी और कितनी बार वो चीज विफल होगी, उसको हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान है और उस दुकान में मान लेते हैं सूट की, साड़ी की, शर्ट्स की कोई एक शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है। अब उस शॉप के ऊपर कस्टमर्स आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आते हैं वो कुछ खरीद के जाते हैं, कुछ आते हैं वो सिर्फ देख कर चले जाते हैं। सो अब ये जो दुकानदार है, क्या ये नाराज होता होगा उन लोगों के ऊपर जो लोग आए और शर्ट खुलवाई या साड़ी खुलवाई और सिर्फ देख करके चले गए? नहीं, वो उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार करता है जैसा व्यवहार वो उनके साथ करता है जो लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन वो अपना बेस्ट देता है, उस जो दुकानदार है या वो जो सेलर है वो अपना बेस्ट देता है, वो अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करता है। वो अगर भेदभाव करेगा, मान लेते हैं कि एक ही कस्टमर है कोई जो 2 3 4 बार आ चुका है, आता जरूर है, देखता है और चला जाता है। अब अगली बार अगर वो आए और वो अपनी प्रेजेंटेशन ना करे पूरा दुकानदार, तो आपको लगता है ऐसा दुकानदार सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा दोस्तों। ऐसा दुकानदार दिल से भी लोगों के उतर जाता है। ओके। सो अगर हम प्लान रेगुलरली दिखाते रहेंगे, अगर हम प्लान दिखाते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी लॉ ऑफ एवरेज मीट आउट होगी। कुछ लोग उसमें से आएंगे और कुछ लोग हो सकता है नहीं आए, कुछ लोग अभी नहीं आए, बाद में आ जाएंगे। ओके। तो लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान रखें। लॉ ऑफ एवरेज कहती है अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो उसमें से लगभग 6 ही लोग आपकी बात को सुनेंगे, 4 लोग आपकी शायद बात को भी ना सुने। ओके। तो 6 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 3 लोग उसमें से इंटरेस्ट लेंगे, 2 लोग उसमें से आपके साथ जुड़ने का प्रस्ताव पास करेंगे, एक व्यक्ति उसमें से हो सकता है सिर्फ कस्टमर बन के रह जाए या छोड़ के चले जाए। सिर्फ एक व्यक्ति के चांसेस हैं कि वो आगे चल करके आपके साथ काम करे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है। अब लॉ ऑफ एवरेज अगर हमें ये पता चल गई और हमें अपनी टीम में 10 लोगों को लेकर के आना है तो कम से कम हमें कितने प्लान दिखाने की जरूरत पड़ेगी? 100 प्लान। 100 प्लान दिखाएंगे तो 60 लोग हमारी सुनेंगे, 60 लोग सुनेंगे उसमें से 30 लोग इंटरेस्ट लेंगे, 30 लोग इंटरेस्ट लेंगे उसमें से 20 लोग ज्वाइन कर सकते हैं या कस्टमर बन सकते हैं उनमें से कुछ लोग, और 10 लोग जो है वो हमारे टीम में आगे चल करके हमारे साथ काम करेंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज समझ में आ गया? ओके। सो इस लॉ ऑफ एवरेज को तभी अचीव किया जा सकता है जब हम रेगुलर प्लान दिखाते रहे। एसटीपी करने से मतलब शोधी प्लान करने से आपकी टीम में आपको नए चैंपियंस मिलेंगे, और नया ब्लड जो है, नया खून जो है वो हमेशा जरूरी होता है शरीर के लिए। उसी तरीके से आपके किसी भी बिजनेस में नए कस्टमर्स का फ्लो बहुत जरूरी होता है। वैसे ही आपके बिजनेस में भी आपको अगर नए चैंपियंस चाहिए, ओके, तो आपको रेगुलर प्लान दिखाना है। एक नेटवर्कर कभी भी जिंदगी में प्लान दिखाना नहीं छोड़ेगा। जिसने प्लान दिखाना छोड़ दिया, अपने बिजनेस का प्रस्ताव लोगों के सामने रखना बंद कर दिया, ऐसा व्यक्ति नेटवर्कर कहलाएगा ही नहीं दोस्तों। ओके। सो हमें रेगुलर लोगों को प्लान दिखाते रहना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, हर प्लान जो आप दिखाते हो वो चाहे सफल हो या विफल हो, आप हर एक प्लान के ऊपर दोस्तों कमाओगे, हर एक प्लान पे आप कमाओगे। ओके। वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। आपका प्लान जो है ना दोस्तों, जिसको आप दिखाने जा रहे हो सकता है वो किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए। इट कैन चेंज समबडी लाइफ। आपको नहीं पता, आप भविष्य के ज्ञाता तो नहीं हो ना ज्योतिष। आपको नहीं पता, आप जिसकी जिंदगी में आप जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो सकता है कल को वो डायमंड बन जाए, वो ग्लोबल रेड डायमंड बन जाए और महीने की 5 लाख 10 लाख 15 लाख की इनकम आ रही हो, उसके घर के सर्कमस्टांसेस बदल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाए, बड़ा घर ले ले। यू नेवर नो। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अपलाइन बिजनेस छोड़ करके जा चुकी होती है, जिसको लेकर के आए होते हैं, जो डाउनलाइन होती है ना, वो लाखों रुपए कमा रही होती है। यू नेवर नो। आपका एक छोटा सा वो 30 मिनट का प्लान किसकी जिंदगी में एकदम बदलाव ला करके रख दे, किसकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दे, किसकी जिंदगी में कहां वो बेचारा अटका हुआ हो और कहां उसके लिए एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर दें आप। सो हमेशा इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए कि जब भी आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप उसकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आने के लिए आप उसको अपने प्लान दिखाने जा रहे हैं। ओके। अब देखिए, प्लान कैसे दिखाते हैं?
क्या तरीके होते हैं लोगों के प्लान दिखाने के? एक तरीका तो है वर्बल, चलते फिरते बोलते बालते दिखा दिया प्लान, साहब हो गया। मैंने तो 10 लोगों से बात की, कोई मानता ही नहीं। आपने ये डायलॉग सुना है? कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है? सच सच बताइए कि मैंने 10 लोगों से बात करी है साहब, कोई सुनता ही नहीं है, सबने मना कर दिया। और कई बार तो मना कितने लोग करते हैं, हमने 2 लोगों से बात की होगी, हो सकता है वो 2 ने मना कर दिया, हमें हमें लगता है कि यार ये बिजनेस कोई नहीं करने वाला। अगर ये बिजनेस कोई नहीं करने वाला तो फिर आपने कैसे कर लिया? और अगर अपनी अपलाइन की तरफ देखो तो जरा सर उठा करके देखो अपनी अपलाइन को, ठीक है? वो अपलाइन अगर उसने भी मना कर दिया होता, ठीक है, तो आज लाखों रुपए, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए कैसे कमा रहे होते? अगर सभी मना कर देते तो, अगर सबने मना कर दिया होता तो मैं इस बिजनेस को कैसे कर रहा होता यार? ठीक है, तो सब नहीं मना करते, लॉ ऑफ एवरेज काम करती है, ध्यान रखें इस बात को। ओके, सो वर्बल प्लान, और अच्छा वर्बल प्लान्स की ना कोई गिनती नहीं होती। देखिए चलते फिरते तो हम पता नहीं किस किस से क्या क्या बात कर जाते हैं, तो वर्बल प्लान की ना कोई गिनती नहीं होती। और दूसरा ना वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। दूसरा है पेपर पे लिख करके प्लान दिखाना। अब पेपर पे प्लान लिख करके प्लान दिखाना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी आदत है, लेकिन कुछ लोग तो दिखा सकते हैं। कुछ लोगों की मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग सब कुछ याद कर लेते हैं, वो तो पेपर पे प्लान दिखा सकते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे भी ज्यादा होते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन सारे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है। सारे लोग तो उतना हो सकता है पढ़े लिखे ना हो सकता है याद ना रहता हो। जैसे मेरी मेमोरी बड़ी कमजोर है, मुझे याद नहीं रहती चीजें। तो ऐसे में अगर हमें पेपर पे दिखाना पड़ेगा यार, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या होगा कि जिसने प्लान देखा हमसे, वो कहेगा यार ये तो बड़ा ही गणित के आदमी है, इसको तो सब कुछ आता है यार, इतना सब कुछ बताना पड़ता है, इतना सब कुछ इसे याद है, ये कर सकता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। पेपर पे जब हम प्लान किसी को दिखा रहे हैं, वो सामने वाला सोच सकता है कि यार ये इसके लिए पॉसिबिलिटी है, ये पढ़ा लिखा है बहुत, ठीक है, अपने अपन से नहीं हो पाएगा ये। तो वो अगर चाह भी रहा होगा ना कि करना, वो देख करके हिल जाता है कि यार इतना सब कुछ बताना पड़ेगा, अपने से तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, हमारी टीम में डुप्लीकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक है, अभी क्या है, मैं किसी तरीके से दिखाऊंगा, मेरी टीम में कोई और किसी तरीके से दिखाएगा, कोई और किसी तरीके से दिखाएगा। ठीक है, मैं अगर 5 चीज बता रहा हूं, हो सकता है मेरी टीम में सिर्फ 3, नेक्स्ट लेवल पे 3 चीजें बताएं लोग, उसके नेक्स्ट लेवल पे 2 बताएं, उसके नेक्स्ट लेवल पे 1 बताएं, उसके नेक्स्ट लेवल पे शायद एक भी ना बताएं। ओके, सो तरीका ठीक है पेपर पे प्लान दिखाने का, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा तरीका क्या है कि आप सीवायल बुकलेट, मतलब चेंज योर लाइफ बुकलेट, या परिवर्तन, जो हमारी कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है, उस बुकलेट के थ्रू, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को प्लान दिखाएं। आप उससे प्लान दिखाते हो तो क्या होगा, सामने वाला सोचेगा यार ये देख करके तो बता रहा है, इसमें कौन सी खासियत है, ये तो मैं भी कर दूंगा। दूसरा, अपनी टीम में लोग को डुप्लीकेट करना आसान है। जब देखकर ही बताना है तो मेमोरी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना, याददाश्त की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी कमजोर है। ठीक है, अब जब मैं अपनी टीम को सिखाने जाऊंगा तो टीम कहती है जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आसान हो जाता है। और फिर दूसरी चीज, जो सिवाइल की बुकलेट या परिवर्तन की बुकलेट के थ्रू हम प्लान दिखाते हैं, उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आइए उसको आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बेटर तरीका कौन सा हुआ, वर्बल, रिटन या बुकलेट के थ्रू? बताए जल्दी से, वर्बल, रिटन या बुकलेट के थ्रू बेस्ट तरीका क्या है? जल्दी लिख करके बताए चैट में, फटाफट, टाइम नहीं है। वर्बल, अरे बाप रे, अभी भी चलते फिरते बताना है बिना बुकलेट? बुकलेट, यस। ओके, चलते फिरते भूल जाएंगे यार, याद भी नहीं रहेगा कितने लोगों से बात की, फिर 2 लोग मना कर देंगे, फिर हम कहेंगे यार बिजनेस नहीं चलता। तो सीवाइल बुकलेट क्यों चाहिए हमें, या प्रेजेंटेशन की बुकलेट हमें क्यों चाहिए, या प्रेजेंटेशन हमें क्यों चाहिए, है ना? इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए इस तरीके की बुकलेट आपने देखी होगी, प्रेजेंट प्लान भी देखा होगा। तो इससे प्लान दिखाना जो है ना दोस्तों, वो आसान हो जाता है, कोई भी दिखा सकता है ना? मैंने यहां तक देखा है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल भी, है ना, वो भी प्लान दिखा देते हैं, क्योंकि उसमें से बताना ही तो है, देख देख करके बताना है सिर्फ, तो वो सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं थोड़ा सा और बताते चले जाते हैं। तो देख करके बताना बड़ा आसान काम हो जाता है। फोटो फोटो तो देख ही सकते हैं ना, पहचान सकते हैं। ओके, सो प्लान दिखाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज ये है, प्रेजेंटेशन के सारे स्टेप्स कवर हो जाते हैं। देखिए हमारे प्रेजेंटेशन में ना हमें क्या दिखाना होता है, देखिए पहले हमें ड्रीम्स जागृत करने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमें रियलिटी दिखानी है, फिर हमें कंपनी का प्रोफाइल दिखाना है, फिर बिजनेस प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, फिर मोटिवेट करना है। ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ना प्लान दिखाने के, एक अच्छा प्लान दिखाने के जो स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे बुकलेट के थ्रू अगर हम दिखाते हैं तो हमारे कवर हो जाते हैं। दूसरा विजुअल इंपैक्ट होता है। देखिए सुनने से ज्यादा चीजें वो याद रहती हैं जो हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं ना, आंखों देखी पे भरोसा करना चाहिए, है ना? सिर्फ सुने सुनाई पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आंखों देखी पे भरोसा करना चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहता है, वो हमारे माइंड में भर जाता है। यहां तक कि हमारी जो ब्रेन है, ये हर एक चीज को, हर एक बात को ना इमेज में कन्वर्ट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे गीता, एक नाम बोलता हूँ, गीता। अब जैसे ही आपने ये गीता सुना, तो जितने भी लोग किसी गीता को जानते होंगे, उनके सामने गीता का फोटो आ गया या नहीं आया? अब कुछ लोगों के सामने हो सकता है गीता जो बुक है ना, जो एपिक है, हमारी जो बुक है, ग्रंथ है, उसका फोटो आया होगा। और कुछ लोगों के सामने
कोई गीता लेडी को वो जानते होंगे, उसकी तस्वीर सामने आ गई होगी। ऐसा हुआ या नहीं हुआ आपके साथ, जैसे ही मैंने गीता कहा? तो इसी तरीके से दोस्तों, जब भी हम कोई बात करते हैं, तो वो हमारे जीवन में या हमारे मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, उसको फोटो के रूप में लेता है। जैसे मैं आपको कहता हूं साइकिल चलाना आसान है, तो क्या आपकी आंखों के सामने साइकिल आपको दिखाई दी? क्या ब्रेन में साइकिल की फोटो आई या नहीं आई? ओके, प्लान ऑनलाइन कैसे दिखाएं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही दिखाना है जैसे हम प्लान बुकलेट के थ्रू दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना है। ओके, तो देखिए सब लोग कह रहे हैं यस आ गई। ओके, सो ये माइंड, हमारा जो ब्रेन है ना, इसके तरीकों को समझिए। तो हमारा ब्रेन जो है वो विजुअली चीजों को ज्यादा रिमेंबर कर पाता है। तो बुकलेट से प्लान दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू प्लान दिखाएंगे, तो ज्यादा माइंड में वो बैठेगा। जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं हम, है ना। हमें अपने अगर मान लेते हैं कोई सिर्फ रिटन प्लान दिखा रहा है या वर्बल बता रहा है, तो उसने तो याद कर ली, उसने उसको सारी गणित पे समझ में आ गया, ठीक है, अभी वो दिखा पा रहा है, तो वो हमें वो करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन अगर सिर्फ दो किताब के पन्ने ही पलटने हैं या प्रेजेंटेशन के पेजेस ही पलटने हैं, तो फिर ज्यादा आसान हो गया ना, तो हम जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और वैसे हमारी टीम भी जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकती है। प्रोस्पेक्ट्स की नीड्स को समझना आसानी से पॉसिबल हो पाता है। देखिए, ये बिजनेस में आप अगर अच्छा प्लान दिखाना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है जिसके पास आप प्लान दिखाने गए हैं, क्या उसकी जरूरत को आपने समझा है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाना चाह रहा है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा उसे घर बनाने के लिए, और ये जरूरत को जाकर के आप समझ लेते हैं, और आप उससे बताते हैं कि मैं आपको तरीका बताऊं कि 5 साल मेरे साथ मिल करके अगर आप काम करते हैं, तो आप अपना घर बना सकते हैं। और मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाना भी चाहूंगा जिन्होंने 5 साल 7 साल के अंदर अपना पहला घर बना लिया है। तो क्या आप मेरे साथ इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होंगे? तो जब मैंने उसकी जरूरत को समझ लिया, और मैं उसकी जरूरत की ही बात कर रहा हूं, कैसे उसकी जरूरत पूरी की जा सकती है, तो क्या ऐसे में यह व्यक्ति मेरे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, यह आपने बताना है। किसी को गाड़ी चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी कैसे ले सकता हूं अपने जीवन में, मेरी तनख्वाह ही 20,000 रुपए है, मैं कहां से गाड़ी लूंगा। और ऐसे व्यक्ति को आपको जरूरत समझ में आ गई कि यार इसको ना गाड़ी का फैसिनेशन तो है ना, ये गाड़ी चाहिए, इसे चाहत है इसकी, है ना। कई लेडीज को भी होते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं पता, और आप जाकर के उनको तरीका बताते हो और बार बार उनको यही कहते हो कि यहां से आपके सपनों की गाड़ी बनेगी, सपनों की गाड़ी बनेगी, सपनों की गाड़ी बनेगी। अब ये इंसान आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? अगर आप इसे मना भी कराओगे ना, देख तेरे साथ काम नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन आपने उसकी नीड को एनालाइज करके उसे ये दिखा दिया है कि उसकी जरूरत यहां से पूरी हो सकती है, ये आपको फोन करके ढूंढेगा, आपके पीछे लग जाएगा कि यार गाड़ी जो दिलवाने वाला तरीका था ना, वो बताओ मुझे यार, मुझे चाहिए यार, तुम पूरा बताओ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये बताओ। आपके पीछे पड़ जाएगा। देखिए, सामान वामान को बाद में छोड़ दीजिए पीछे, सामान महंगा है, सामान सस्ता है, चैट में कुछ ऑप्शंस आए हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। लोगों ने सवाल किया है ना। जरूरी होता है वो चैट के सवालों का भी राइट टाइम पे जवाब दे देना। तो सामान वामान सब भूल जाइए। उस सामने वाले की अगर जरूरत आपके काम से पूरी हो रही होगी ना, वो 100 रुपए की चीज 1000 में भी ले ले, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जरूरत उसकी पूरी नहीं हो रही ना, और आपने उसकी जरूरत को समझा ही नहीं, आप उसे सिर्फ सामान बेचने के लिए गए हो फॉर एग्जाम्पल, और सामान उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, अगर, ठीक है, सो वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। उसकी जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ये एडवांस नॉलेज कहाँ से मिलेगी। एडवांस नॉलेज आपको मिलेगी, आप ऐसे ट्रेनिंग में जुड़े रहें, बड़े कोई फंक्शंस हो रहे हैं उनके साथ जुड़िए। और दूसरा, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है 21 दिन का, 221 स्किल्स का पेड कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे साथी यहाँ पे मेरे साथ हैं जो उस कोर्स को कर रहे हैं। तो कोई ऐसा साथी है हमारा जो उस कोर्स को कर रहा है, जो पेड कोर्स हमारा चल रहा है 221 स्किल्स का, वो जरा अगर चैट में मेंशन कर दें कि उनको वो कोर्स कैसे लग रहा है, तो शायद लोगों को समझ में आ पाएगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग एडवांस लेवल पे चीजों को सीखना चाहते हैं, अपने आप को स्किल सेट डेवलप करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन हैं और बता रहे हैं कि कैसा उनको लग रहा है। तो आपको जिसको भी ये कोर्स करना है, तो वो एक काम करिए, मैं आपको जल्दी से अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज नंबर नोट कर लीजिए, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर के ऊपर, जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज जरा सुन लीजिए। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, नंबर है, नोट कर लीजिए, 9811291022। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9811291022। और पेमेंट कितनी करनी है? पेमेंट 21 दिन के कोर्स की केवल कुल पेमेंट जो है वो 102 रुपए है, सिर्फ 102 रुपए।
और ये एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग है, मतलब जो हम सिखाएंगे वो आपके पास एप्लीकेशन में रहेगा 1 साल के लिए। ठीक है। सो तरीका क्या है, कैसे करना है, ये सब आप मेरे से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको फोन आएगा मेरे ऑफिस से, वो आपको समझा देंगे, तरीका भी बता देंगे। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए फिर से, 9811291291 022। थैंक यू। 98112912 ओके। चले आगे बढ़ते हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स की नीड्स को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम बुकलेट से प्लान दिखाते हैं तो शुरू का जो फर्स्ट पेज आता है वो ड्रीम्स की बात करता है, तो हम उसके ऊपर अभी चलेंगे आगे। ओके, इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में उसे कवर करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आसानी से कहीं भी आप अपनी बुकलेट को लेकर के जा सकते हैं। छोटी सी बुकलेट होती है, ठीक है, आप कहीं पे भी इसको बड़े आसानी से कैरी कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप बड़े आराम से अपने साथियों को प्लान दिखा सकते हैं। इतनी सी बुकलेट होती है। और अगर बुकलेट नहीं भी है आपके पास तो आपके पास मोबाइल तो होगा, मोबाइल में उस सीवाइल की प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर लीजिए, तो जहां पे भी जाए मोबाइल के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। ओके, ऑनलाइन भी आप दिखा सकते हैं उस प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो वो सारे पर्पज में आपके काम आ जाती है। ओके, तो आसानी से आप कहीं पे भी अपनी बुकलेट को, प्रेजेंटेशन को लेकर के जा सकते हैं। दूसरी चीज, आसानी से टीम को प्लान दिखाना सिखा सकते हैं। ठीक है, जब आप आसानी से दिखा दोगे तो आपकी टीम भी आसानी से दिखाना सीख सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं, एक एक पेज बाय पेज प्रैक्टिस करा दीजिए। जैसे मैं अपनी टीम में प्रैक्टिस कराता हूँ कि आज आप पहला पेज बताओगे, दूसरा पेज आप बताओगे, तीसरा पेज आप बताओगे, तो पेज बाय पेज आप लोगों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। आसानी से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेटर तैयार हो सकते हैं। देखिए, हमारी टीम में जितने लोग, आप सक्सेस जानना चाहते हैं ना, तो सक्सेस की परिभाषा देखिए कहां से निकलती है। आपकी टीम में जितने लोग प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे ना, जितने लोग प्लान दिखाएंगे खुद, उतनी आपकी ज्यादा सक्सेस बढ़ती चली जाएगी। देखिए, ये बिजनेस ना प्रोडक्ट्स का नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का भी नहीं है, मेंबर बनाने का नहीं है। ये बिजनेस है लीडर बनाने का। और लीडर वो व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारी लेता है, जो प्लान दिखाता है, डेमो दिखाता है, ट्रेनिंग कर सकता है, प्रेजेंटेशन कर सकता है। और इसके लिए स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। और चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, ये स्किल्स को डेवलप, बहुत बड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कई बार प्लान नहीं दिखा पाते या प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और उस स्किल को सीखने की जरूरत होती है, और ये स्किल कोई भी सीख सकता है। इसलिए सीख सकता है, आपने देखा होगा कि एक भिखारी, भिखारी होता है ना, भिखारी जो पैसे मांगता है, उसका भी एक तरीका होता है, वो भी अपना प्लान दिखाता है, मालूम है आपको, है ना। जब वो आपके सामने खड़ा होगा ना, वो उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसका एक तरीका होगा, एक तरीके से वो आपसे भीख मांगेगा। तो वो भी उसने स्किल डेवलप किया है। तो ये जो प्लान, वो भी बेच रहा है, कुछ ना कुछ आपको बेच ही रहा है, वो भले ही अपनी मजबूरी बेच रहा है। ओके, तो हर कोई इंसान दुनिया में कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो प्रेजेंटेशन हर किसी को करनी पड़ती है। ओके, खाने की भी प्रेजेंटेशन करते हैं, बच्चों को भी कोई जरूरत होती है तो वो हमारे सामने आकर के प्लान दिखाते हैं, प्लान बताते हैं ना। तो वाइफ को कोई चीज की जरूरत होती है, वो भी एक भूमिका बनाती है, एक प्लान दिखाती है। हस्बैंड को कोई चीज की जरूरत होती है, वो भी प्लान दिखाते हैं। मान लो शादी में जाना है ना, ससुराल में शादी है, अभी उसकी भूमिका कैसे बनाई जाती है सोचिए, तो वो भी प्लान दिखाना ही हुआ ना। तो ये सबको ही कर सकते हैं, लेकिन हर किसी चीज के लिए थोड़ी सी सिखावट की जरूरत होती है, थोड़ा सीखने की जरूरत होती है। तो वो हमें सीखना है, अच्छा प्लान प्रेजेंटेटर कैसे बनना है। टीम की ग्रोथ फास्ट होती है। ओके, जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंटेटर हमारी टीम में होंगे, उतना ज्यादा हम फास्ट ग्रो करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब हम प्लान दिखाते हैं, देखिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सामने वाला पता है क्या सोच रहा होता है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है। आप तो किताब खोल के बैठ गए, आपने तो डेमो किट खोल ली, अभी सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कहते हैं WIIFM। कोई इसका मतलब बताएगा क्या होता है? WIIFM, कोई मतलब बताएगा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। मतलब ये तो तू किताब खोल के बैठा है, इसमें मेरे लिए क्या है, ये बता। वो अपने मतलब की चीज उसमें ढूंढ रहा होता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। आप तो अपनी दुकानदारी खोल के बैठ गए, है ना, अपनी डेमो बैग खोल लिया, बुकलेट भी खोल लिया। सामने वाला क्या देख रहा है? सामने वाला ये देख रहा है व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। और वही चीज को आपने जानना है पहले। प्लान का दिखाने का काम ये नहीं है कि आपने उसको पेज पलट करके सिर्फ दिखा के आ गए, आपको उस प्लान के थ्रू ये जानना है कि उसकी चाहत क्या है, और क्या उसकी चाहत की पूर्ति आपने कर दी। समझे? उसकी चाहत की अगर आप पूर्ति करके आ गए हो, आपका प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। और उसकी चाहत जो थी, वो उसको समझ में नहीं आया, ये दिखा क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लोग जोड़ो, ये करो, प्रोडक्ट खरीदो, हर महीने 2500 रुपए का, यार हर महीने वैसे ही इंश्योरेंस जाती है, बच्चों की फीस जाती है, ये जाता है, वो जाता है, ये 2500 रुपए का टेंशन मैं अपने दिमाग पे और ले लूं, अपन से नहीं हो पाएगा।
तो उसको अपनी जरूरत, उसको समझ में नहीं आया कि यार मेरा फायदा है, मेरा बेनिफिट क्या है। ओके, सो जब तक सामने वाले को अपना बेनिफिट नहीं समझ में आएगा, वो आपके साथ आपके बिजनेस में नहीं आएगा। समझ लें आप इस बात को। ओके, अब अच्छा प्लान दिखाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, 1 2 3। ओके, तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इन तीनों स्टेप्स की बात हम इस सेशन में नहीं करेंगे। इन तीनों स्टेप्स की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा लोगों को अपने इनवाइट करिएगा। और आज का ये सेशन अभी आपको कैसा लगा, ये बताइए। अभी रुक जाइए। अ, आपको ये सेशन कैसा लगा? थोड़ी तबीयत आज मेरी ठीक नहीं थी, मैं माफी चाहूंगा, बट ड्यूटी इज ड्यूटी। आज ट्रेनिंग करनी थी तो इसलिए करी। ये समझ में आया हमको आज की प्लान दिखाना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें प्लान बुकलेट से या प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के अच्छे अच्छे जो कॉम्प्लीमेंट्स आप दे रहे हैं उसके लिए। और जो ज्यादा सीखना चाहते हैं उनको, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन है ये प्रोग्राम। ओके, ऑनलाइन प्रोग्राम है। और आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसमें, लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं, ये ध्यान रखें। हम सबको नहीं उसमें एंटरटेन इस वाले बैच में कर पाएंगे, अगले बैच में फिर आपको बता दिया जाएगा। सो आप नंबर नोट कर लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9811291022। ओके, सो आज आज ही आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अगले प्रेजेंटेशन तक, अगले मंडे तक, मतलब कि हेमराज जी सॉरी क्यों बोल रहे हैं? हेमराज जी क्या हो गया, सॉरी क्यों बोल रहे हो यार? अच्छा, नंबर, ओके, नंबर सुनिए, 9811291022। अब ये नंबर मैंने क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है कि अगर आप, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं जिसकी फीस ₹102 है, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बस इसी काम के लिए करिएगा। ओके, और किसी काम के लिए मत करिएगा। ओके, सो हाँ स्नेहल जी, थैंक यू वेरी मच नंबर को नोट कराने के लिए। और थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था आपको कि आपने क्या करना है। संजय जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद देखा आपको। वंडरफुल। तो आपने क्या करना है कि जो प्लान की, जो सीवाइल की या परिवर्तन की जो बुकलेट है ना, इसको जरूर ले लेना है। ओके, जिन लोगों के पास इसकी प्रेजेंटेशन रिटन में है तो वो यानी प्रेजेंटेशन है वो ले लें। किसी को अगर प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज उसमें लिख दीजिएगा कि प्रेजेंटेशन चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसकी बुकलेट जरूर खरीदिए। जो हमारे पास बाइंडेड जो बुकलेट है ना, उसको जरूर लीजिए, क्योंकि हर बार आपको मोबाइल से दिखाना ना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है, इसने लता जी नंबर पूछ रहे हैं 9811291022। ओके, और जो जो प्लान की जो प्रेजेंटेशन की जो बुकलेट है वो मेरे ख्याल से ₹110 की सिवाइल की बुकलेट आपको मिलती है। उसके लिए आप भावना जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, भावना जी आपके लिए अरेंज करवा देंगे। किसी को सिर्फ प्रेजेंटेशन अगर चाहिए वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं मैसेज दे दूंगा। बुकलेट भावना जी से मिल जाएगी। अगर किसी को बुकलेट चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट में आप डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कनेक्ट कर दूं कि आप तक वो बुकलेट पहुंच सके। ओके, तो ₹110 छोटा साइज है और मेरे ख्याल से ₹200, 175 या ₹200 की बड़ा वाला साइज है की बुकलेट आती है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए नंबर। अच्छा चलिए, अभी डाल देते हैं नंबर, मैसेज बॉक्स में डाल देते हैं साहब। हाँ जी, तो मैसेज बॉक्स में ये मेरा नंबर आ गया है, नोट करिए इसे। अ, दोनों का क्या अंतर है देखिए, जो दो साइजेस में है, एक थोड़ा छोटा साइज है, पॉकेट साइज है, एक थोड़ा बड़ा साइज है, तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है, इस पे मत लिखिए। देखिए किसी को भी बुकलेट चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, मैंने आपको फोन नंबर दे दिया है। मैं भावना जी से कांटेक्ट करवा दूंगा, वो आपके लिए अरेंज करवा देंगे अगर कोशिश करेंगे, वरना पीडी